एमा एक बहादुर और जस्तजू करने वाली छोटी सी लड़की थी जो एक छोटे से पुरस्कून गांव में रहती थी। इसका गांव सरसब्ज पहाड़ियों और घने जंगलों से घरा हुआ था। एमा को उर्द-गर्द की दुनिया को दरियाफत करना, दरख्तों पर चढ़ना और अपने दोस्तों के साथ खेलना बेहद पसंद था। लेकिन एमा के वालिदैन ने उसे हमेशा एक जरूरी उसूल सिखाया था, किसी अजनबी पर कभी भरोसा न करना। एक दिन दोपहर के वक्त एमा अपने पसंदीदा पार्क में खेलने गई। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, परिंदे हो रहे थे और एमा ने खेलना जारी रखा। चहचहा रहे थे और हर तरफ रंग बरंगे फूल खुले हुए थे। एमा झूले पर झूलती रही और अपनी बेहतरीन दोस्त मिया के साथ स्लाइड पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद मिया को घर जाना पड़ा, लेकिन एमा ने पार्क में थोड़ा और रखने का फैसला किया। जब वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी हुआ के झोंके का लुत्फ ले रही थी, तो उसने देखा कि एक अजनबी आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो एक लंबा आदमी था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसके कुंधे पर एक बड़ा सा बेग लटक रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे, जैसे वो काफी अरसे से सफर कर रहा हो। आदमी ईमा के करीब रखकर बोला, हेलो छोटी बच्ची, मैं उस गांव में नया हूं और रास्ता भटक गया हूं। क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकती हो? एमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे अपने वालदैन की बात याद आई, किसी अजनबी पर कभी भरोसा न करना। लेकिन वो आदमी खतरनाक नहीं लग रहा था। वो तो काफी मेहरबान और दोस्ताना नजर आ रहा था। एमा ने अभी कुछ बोलना ही चाहा था कि आदमी ने अपने बेग से एक चमकती हुई सरख लाली पाप निकाली और कहा, ये लो, ये तुम्हारी मदद के शुक्रिया के तौर पर है। मुझे रास्ता बता दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एमा कुछ देर के लिए हचकिचाई। उसे लॉलीपॉप बहुत पसंद थी, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने खड़े होकर एक कदम पीछे लिया और साफ आवाज में कहा, अरे, ये तो बस एक लॉलीपॉप है। मुझे रास्ता बता दो, फिर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। एमा ने अपना सिर हिलाया और मजबूत लहजे में कहा, मुझे रास्ता नहीं मालूम, आप किसी बड़े से पूछ लीजिए। आदमी ने एक गहरी सांस हिलाई। ठीक है, शुक्रिया। फिर वो मड़ा और पार्क के कोने से गायब हो गया। एमा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उसे थोड़ी फिक्र भी हुई। क्या वाकई उसने सही है? क्या क्या वो आदमी वाकई मदद का मोहताज था? इसी दौरान पार्क की निगरान मसस कार्टर वहां से गुजरे। एमा उनके पास भागती हुई गई और कहा, मसस कार्टर, एक आदमी मुझसे रास्ता पूछ रहा था और मुझे लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहा था। मैंने नहीं ली। क्या मैंने सही किया? मसस कार्टर के चेहरे पर तशवीश के आसार नुमायां हो गए। आइमा, तुमने बिल्कुल सही किया। हमेशा महतात रहना सबसे अहम है। अब मुझे बताओ, वो आदमी कैसा लग रहा था, ताकि मैं दूसरे वालिदैन और पुलिस को इत्तला दे सकूं। एमा ने इस आदमी की तफसील बताई। मसस कार्टर ने फौरन पुलिस को फोन किया और वाकये की इत्तला दी। शाम को एमा ने अपने वालिदैन को सारा वाकया बताया। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा, हमें तुम पर बहुत फख्र है, एमा। तुमने अपने दिल की बात मानी और खुद को महफूज रखा। यही सबसे अहम बात है। चंद दिन बाद एमा को मालूम हुआ कि पुलिस ने इस आदमी को ढूंढ निकाला है। वो आस-पास के इलाकों है। मैं बच्चों से मदद मांग रहा था, अगरचा उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। एमा की समझदारी और बहादुरी की वजह से पूरे गांव के लोग अब ज्यादा मोहतात हो गए थे। जल्द ही गांव के मेयर ने एमा को मदऊ किया और उसकी बहादुरी के लिए इसे आजाज से नवाजा। एमा से कहा गया कि वो दूसरे बच्चों को अजनबियों से महफूज रहने के बारे में आगाह करे। इस स्टेज पर खड़ी एमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई अजनबी आपसे बात करे तो मुअद्दबाना रहें, लेकिन अपनी हिफाजत को हमेशा तरजीह दें। अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो फौरन अपने वालिदैन या किसी बड़े को बताएं। सारे हाल में तालियां गूंज उठें और ईमा को फख्र महसूस हुआ कि उसने अपने अमल हमेशा तरजीह दें। अजनबियों पर कभी भरोसा न करें। अपने वालिदैन की बातों पर अमल करें, अपने दिल की बात सुनें और किसी भी खतरे की सूरत में फौरन किसी काबिल भरोसा बड़े से रुजुआ करें।